वार्ड पार्षद संजय केजरीवाल ने नगर विधायक विजेंद्र चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नगर निगम बोर्ड की बैठक में हुई गुटबाजी बाहर आ गई है। मारीपुर के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस को संबोधित करते हुए वार्ड पार्षद संजय केजरीवाल ने बताया कि इस बार बोर्ड की बैठक में उन्होंने जनहित के कई मुद्दे रखे थे, लेकिन नगर विधायक विजेंद्र चौधरी के इशारे पर मेयर निर्मला साहू ने बैठक खत्म कर दी है और मैं उस मुद्दे को लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। उन्होंने बताया कि ट्रेड लाइसेंस कर्मचारियों को 7वां वेतन समेत कई बिंदुओं पर प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन प्रस्ताव की अनदेखी की गई। वहीं उन्होंने मेयर को मजबूर बताया है। उनका कहना है कि स्टैंडिंग कमेटी में 7 लोग हैं, इसमें 5 लोग नगर विधायक के ही हैं। उन्हें उनके इशारे पे वह काम होता है और जनता उन्हें विधानसभा के लिए चुनी है, लेकिन वह विधानसभा में तो मौनी बाबा बने रहते हैं और नगर मंत्रिमंडल में खूब बोलते हैं, जबकि उनका काम विधानसभा का है। संजय केजरीवाल ने कहा कि पूरे शहर में पैम्पलेट के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। टीवी 20 से निशा सिंह की रिपोर्ट। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही है कि हम जितने भी मुजफ्फरपुर के 49 वार्ड के जो विकासशील जनता के दर्द को समझने वाले वार्ड पार्षद हैं हमारे, वो हम समझते हैं 20% आरक्षण तो ओबीसी को मतलब भारत सरकार देती है। अगर 10 वो यहाँ बैठा हुआ है तो यकीन मानिए 10 वो ही बहुत है, 100 पे भारी है। ताली तो उस दिन बहुत सारे बजाए जाते हैं, जितने नजर नहीं आए। वो तो देखिए अलग अलग, चूंकि आज सवेरे से चल रहा था कि नहीं जाना है नहीं जाना है, सबको टेलीफोन करके दुहाई दी जा रही थी। तो कई पार्षद जो हैं हमारे 14 से 15 माननीय पार्षद ऐसे हैं जिन्होंने टेलीफोन करके ये कहा कि हम भैया किसी कारण से नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन हम आपके साथ हैं। तो सभी लोग साथ हैं, ऐसा नहीं है। और हम इतना ही जानते हैं कि जो भी माननीय वार्ड पार्षद इस बार जीत के आए हैं, वो सभी लोग अपने वार्ड के जनता के विकास के प्रति, उनके दर्द के प्रति काफ़ी द्रवित हैं। और सदन में आप लोगों ने देखा होगा कि मुद्दों को उठाया जाता है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य रूप से मुद्दा यही है कि हम लोगों के द्वारा राय विचार करके जो जनहित के मुद्दे लाए गए थे, ये हमारी टीम है, हमारा परिवार है। हम लोग कोई भी एजेंडा लाते हैं, कभी अजय भाई के पैड पर, कभी सोनू भाई के पैड पर, कभी इकबाल बाबू के पैड पर, कभी सनत बाबू के पैड पर, कभी अंजार बाबू के पैड पर, कभी नूरैन बाबू के पैड पर। हम लोग जैसे 15 पार्षद हम लोग यहाँ मौजूद हैं। तो हम लोग जो भी एजेंडा लाते हैं वो ये नहीं है कि हम लोग के गुट में कोई नेता है, 15 नेता, अभी 15 मौजूद है तो 15 नेता है। तो हम लोग जनहित के मुद्दे लाते हैं। जो जनहित के मुद्दे नगर विधायक को पसंद नहीं आते हैं, और बिचारी महापौर जो है वो अभी थोड़ा सा अभी नई है, तो उनको जो है एक सो कॉल्ड लॉ मिनिस्टर को रख के उनके कैबिनेट में विजेंद्र जी जो गलती से नाम ले लिया, नगर विधायक जी जो हैं उनको गुमराह करके और मतलब सारा उल्टा पुल्टा करवा रहे हैं। जबकि जो काम महापौर के द्वारा उन्होंने इन एजेंडों पे चर्चा नहीं कराई, इसके तहत उनकी अपनी कुर्सी भी जा सकती है। धारा 25(5) के तहत अपने कर्तव्य को निर्वहन करने में मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से असक्षम होने पर स्पष्टीकरण आपसे मांगा जाएगा। जवाब से संतुष्टि नहीं होगी तो उनकी कुर्सी भी जा सकती है। तो हमको तो कहीं ना कहीं यही लगता है कि नगर विधायक जो हैं, मतलब एक तरफ तो दोस्ती किए हुए हैं, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं राकेश पिंटू जी का प्यार अभी दिल में है कि किसी तरह निर्मला जी महापौर से हटेंगी। क्योंकि ये लोग तो विकासशील लोग जो है पार्षद, ये लोग ऊपर तक लड़ाई लड़ेगा, ये सब जुझारू लोग है, तो लड़ेगा तो कुर्सी जाएगी, तो फिर से चुनाव होगा, तो फिर से हम एगो नया मतलब जैसे कि मोहरा लेके मैदान में उतरेंगे, फिर से चांदी कटेगी। आप लोग तो वाकिफ हैं उन चीज़ों से। नगर निगम बोर्ड की बैठक में कितनी भूमिका रहती है विधायक जी की? नगर विधायक संवैधानिक तौर पे वे आमंत्रित सदस्य हैं, उनको वोटिंग का भी राइट नहीं है। आना तो जैसे आमंत्रित सदस्य है, हम लोग भी चाहते हैं कि वो आवे, लेकिन आने का मतलब यह नहीं है कि हमारे सदन में इंटरफेरेंस करें। वो अपना बोलने का, उनको जो आवाज मुजफ्फरपुर की जो 3,25,000 मतदाता मालिक ने जो उनको ताकत दी है, वो बिहार विधानसभा में बोलने की ताकत दी है। वहाँ मौनी बाबा बने रहते हैं, और यहाँ मुजफ्फरपुर में निगम में जो हम लोगों का सदन है, जहाँ पे हम लोगों को बोलना है, वहाँ वो बोलते हैं। अभी भी किंग मेकर है वो नगर निगम में, जिस तरह से पहले चल। नहीं, मैं तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से एक उनसे
उन तक बात पहुंचाना चाहूंगा कि अगर अगली बार जब भी चुनाव हो वार्ड वगैरह का, तो शायद अब विधायक और एमपी और मेयर डिप्टी मेयर तो नहीं, लेकिन वार्ड का चुनाव लड़ेंगे ना तो कहीं से जीत जाएंगे। तो आप लोगों से एक राय है कि उनको जरूर मेरी राय पहुंचाइएगा कि वार्ड का चुनाव लड़े और सदन में आवे, और सदन में आके कानून का एक्ट का सब बात करें, अच्छा लगेगा। उस सदन का सदस्य क्यों नहीं बन जाते। हाँ, इतना जरूर है कि अगर जैसे कि राज्यसभा में या लोकसभा में जैसे एक अधिकार है, मतलब सत्तारूढ़ दल को, कि एक या दो सदस्य को मनोनीत करने का, जैसे बिहार विधानसभा में अधिकार है एमएलसी में कि 13 गो, मतलब जैसे कि कौन कौन कोटा से, अगर मुजफ्फरपुर नगर निगम कोई पावर होता ना कि मतलब जैसे एक पार्षद को मनोनीत कर सकते हैं, तो हम लोग नगर विधायक जी को विधिवत रूप से हम लोग उनको पार्षद में मनोनीत कर देते। इन समस्या को लेकर मेयर साहब से बात कुछ हुई है? मेयर साहब को तो स्टैंडिंग में है, उस 7 गो में 5 गो हमरा है, वो बेचारी क्या करेगी। आप सोचिए, उसके जगह हम भी रहते मेयर तो मेरे साथ भी वही डर बना रहता। आप बताइए, 7 सदस्य में 5 सदस्य अगर नगर विधायक का हो तो डिप्टी मेयर है ये नहीं है उनके साथ, तो 6 चले गए। अब बेचारी 3 गो के साथ जब मेयर के मंत्रिमंडल में उसका कोई एजेंडा नहीं पास होगा तो मेयर का बेइज्जती होगा कि नहीं होगा। तो मेयर को धमकी दे के, डरा के, ये जो डर पैदा करके कि आपके साथ में 5 मेरा है, वो बेचारी क्या करेगी। अगर वो हम लोगों से समर्थन मांगे विकासशील मोर्चा से, तब देखिए मजा आता है। आगे क्या रणनीति होगी? रणनीति ये है कि जब तक मुजफ्फरपुर की जनता मालिक का जो कमाई का पैसा, उनकी मेहनत का पैसा जो गलत तरीके से, गलत मतलब नापी, गलत टैक्स के रूप में, गलत वर्गीकरण नीति के रूप में लिया जा रहा है, जब तक इस पर बैठक होके इस रोल बैक नहीं होगा, तब तक यह संघर्ष चालू रहेगा। और ये संघर्ष रोड से लेके, और अंतिम आपको बता देते हैं कि जरूरत पड़ेगी तो मुख्यमंत्री के यहाँ भी हम लोग जाएंगे, नगर विकास मंत्री के पास भी जाएंगे, और धरना प्रदर्शन अभी तत्काल हम लोग कल से शुरू करने जा रहे हैं। 1 लाख पंपलेट बनवाए हैं, जो मुजफ्फरपुर के एक एक घर, एक एक दुकानदार को वो पंपलेट हम लोग देने जा रहे हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो पंपलेट है कि आप तय कीजिए कि आपका अगला भविष्य में प्रतिनिधि आपको कैसा चाहिए। ये विकासशील जो अच्छी सोच वाले यहाँ माननीय बैठे हैं, ऐसे लोग चाहिए, या पिछलग्गू चाहिए, या फिर वैसा प्रतिनिधि चाहिए जिसको आप चुन के भेजते हैं पटना के लिए, वहां चुप रहते हैं, मौनी बाबा रहते हैं, और निगम में जहां मंत्री सदस्य है वहां पे लुब लुब बोलते हैं। तो ये चीज जो है, ये समझ में उनको आना चाहिए कि वो कहाँ के लिए है।